नमस्कार। यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्ट एवं यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉय ट्रस्ट में ट्रस्टी का चुनाव ई वोटिंग के माध्यम से होना है। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से गोपनीय होगी, अतः किस वोटर ने किस प्रत्याशी के लिए मत किया है इसकी जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। मतदान की गणना ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। मतदान के रिजल्ट को चयनित प्रत्याशी को एसएमएस के द्वारा अवगत कराया जाएगा एवं इसके साथ ही यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट में किस कैंडिडेट को कितना मत प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 करके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में इलेक्शन के प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले सीपीएफ ट्रस्ट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीपीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो 14/1/2000 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसके बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं कार्मिक वो सीपीएफ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो ट्रस्टी का चुनाव होना है सीपीएफ में, उसमें 3 ट्रस्टी का चुनाव होना है और ये जो चुनाव होगा वो 10 नवंबर 2020 को किया जाना है। तीसरा पॉइंट कि सीपीएफ ट्रस्ट का जो चुनाव होगा उसमें जो नामांकन प्रत्याशी भरेंगे वो आपका यूपीपीसीएल, यूपीपीटीसीएल और डिस्कॉम के अंतर्गत जो कार्मिक आते हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है वैसे ही वही एम्प्लॉय सिर्फ नामांकन के लिए एलिजिबल होंगे। चौथा पॉइंट है कि अगर आप यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्ट के मतदाता सूची में हैं तो आप अपने सीपीएफ ट्रस्ट के जो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी एक प्रत्याशी को ही वोट कर पाएंगे। और मतदान कैसे करना है, कैसे वोट डालना है, ये वीडियो में आगे बताया गया है। पांचवा पॉइंट है कि मतदान के उपरांत जो टॉप के जो 3 कैंडिडेट होंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होगा वो विजयी घोषित किए जाएंगे और ट्रस्टी के रूप में उन्हें घोषित किया जाएगा। इन केस प्रथम 3 प्रत्याशी के चयन में टाई होने की स्थिति में समान मत पाने वाले प्रत्याशी को एक निर्धारित समय पर बुलाया जाएगा। तदुपरांत चुनाव अधिकारी की देखरेख में चुनाव समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा। अब जीपीएफ ट्रस्ट की बात करते हैं। 14/1/2000 के पूर्व जो भी नियुक्त कार्मिक हैं वो जीपीएफ ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जीपीएफ ट्रस्ट में 3 ट्रस्टी का चुनाव होना है। एक ट्रस्टी यूपीपीसीएल के लिए, एक ट्रस्टी यूपीआरबीएनएल के लिए और एक ट्रस्टी यूपीजेबीएनएल के लिए होना है। तो ये चुनाव भी 10 नवंबर 2020 को ही किया जाना है। अब 1 बाय 1 इसको देखते हैं। यूपीपीसीएल एम्प्लॉय ट्रस्टी यानी जीपीएफ ट्रस्टी फॉर यूपीपीसीएल का अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें जो नामांकन भरेंगे यूपीपीसीएल, यूपीपीटीसीएल या डिस्कॉम के वैसे कार्मिक ही भर सकते हैं जिनका नाम यूपीपीसीएल जीपीएफ के वोटर लिस्ट में शामिल हो। दूसरा पॉइंट है कि यूपीपीसीएल जीपीएफ का मतलब यूपीपीसीएल, यूपीपीटीसीएल और डिस्कॉम के कार्मिकों से है और प्रत्येक वोटर जो होंगे वो जितने भी यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनमें से किसी एक प्रत्याशी को ही वोट कर पाएंगे। मतदान की प्रक्रिया आगे वीडियो में बताया गया है और मतदान के उपरांत जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करेगा, जो प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलेगा उसे यूपीपीसीएल जीपीएफ ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में विजयी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है यूपीआरबीएनएल एम्प्लॉय ट्रस्टी। यूपीआरबीएनएल जीपीएफ के मतदाता सूची में जिनका नाम होगा उनमें से ही एम्प्लॉय नामांकन के लिए एज ए प्रत्याशी एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक वोटर जो है वो किसी एक प्रत्याशी को ही वोट कर पाएगा और मतदान के उपरांत जो प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा उसे यूपीआरबीएनएल एम्प्लॉय ट्रस्टी के रूप में विजयी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है यूपीजेबीएनएल एम्प्लॉय ट्रस्टी। यूपीजेबीएनएल जीपीएफ की मतदाता सूची में जिन जिन एम्प्लॉय का नाम होगा उनमें से ही
एम्प्लॉय नामांकन के लिए एज ए ट्रस्टी वो एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट सेम है, अगर कोई एक वोटर है तो वो किसी एक प्रत्याशी को ही अपने पक्ष में मतदान कर पाएगा, और जिन प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा उन्हें यूपीजेबीएनएल एम्प्लॉय ट्रस्टी के रूप में चुना जाएगा। जीपीएफ में भी यदि दो प्रत्याशी के बीच मतों की संख्या समान होती है तो उस स्थिति में समान मत पाने वाले प्रत्याशी को एक निर्धारित समय पर बुलाया जाएगा। तदुपरांत चुनाव अधिकारी की देखरेख में चुनाव समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। मतदान की अवधि में किसी भी प्रकार की समस्या होने पे ये जो 2 मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये 2 ईमेल आईडी, किसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ई वोटिंग के दौरान अपना वोट कैसे डालें, इस प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपना वोट कैसे कास्ट करें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में मैसेज में जाइए और वोटिंग शुरू होने से पहले आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा। इस एसएमएस में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट टू वोट की तरफ से भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि आपका यूपी पावर कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट जो है आपको इनवाइट किया है वोट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है और साथ में नीचे ये भी दिया हुआ है कि लॉगिन आईडी जो आपका वोटिंग करने के दौरान जो यूज होगा वो आपका मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो लिंक दिया हुआ है इस मैसेज पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप सीपीएफ ट्रस्ट के वोटर हैं तो आपको यहाँ सीपीएफ ट्रस्ट लिखा आएगा। अगर आप जीपीएफ ट्रस्ट के हैं तो आपको जीपीएफ ट्रस्ट का आएगा। तो इस लिंक पर अब हम क्लिक करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और उस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पे चला जाएगा जहां से वोटिंग होना है। ये देखिए, ये राइट टू वोट का वेबसाइट खुल गया जहां से आपका ई वोटिंग होगा। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक साइन इन विथ मोबाइल नंबर और एक है ईमेल आईडी। तो इस पर हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक किए तो यहाँ पर दिखा रहा है मोबाइल नंबर डालिए। चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। इसमें वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके मैसेज पे लॉगिन आईडी के रूप में जो मोबाइल नंबर मेंशन किया गया है उस मोबाइल नंबर को इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ये जो यही मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिर से डाल करके लॉगिन करना है। देखिए अब हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंटर ओटीपी का ऑप्शन आया है। तो जो भी आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है उसको एंटर कर दें और साइन इन कर लें। ओटीपी डालने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखेगा। सामने लिखा होगा, लोगो बना होगा यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्ट। अगर आप सीपीएफ ट्रस्ट के वोटर हैं तो सीपीएफ ट्रस्ट लिखा रहेगा। अगर आप जीपीएफ ट्रस्ट के हैं तो जीपीएफ ट्रस्ट का रहेगा। यहाँ पर देखिए सीपीएफ ट्रस्ट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, इन डेट जो भी लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें जो भी आपके ट्रस्टी के लिए जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, है ना, उनका लिस्ट आ जाएगा। इसमें चेकबॉक्स बना हुआ है, आप किसी को वोट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डन का ऑप्शन चूज करेंगे। एक बार आप वोट डाल देंगे तो आप दोबारा वोट नहीं डाल पाएंगे, इसीलिए सोच समझ कर ही क्लिक करें। उसके बाद डन करने के बाद ये आपको मैसेज आएगा कुछ इस तरह से, थैंक यू फॉर एक्सरसाइजिंग योर राइट टू वोट, और यहाँ पर आपका वोट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
अगर आपके मोबाइल पर लिंक प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्राउज़र खुला हुआ है। यहाँ पर टाइप करें राइट टू वोट, राइट टू वोट .in, एंटर मारे। तो यहाँ पर राइट टू वोट की वेबसाइट खुल चुकी है। अब देखिए इस वेबसाइट के कॉर्नर में यहाँ लॉगिन लिखा है, लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ साइन इन विथ, तो इसमें दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसमें मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है आपको। मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए मांगेगा। इसमें वो मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके वोटर लिस्ट में जो नाम के साथ जो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसी मोबाइल नंबर को डालना है। जैसे मान लीजिए डाल लेते हैं अपना मोबाइल नंबर। डालने के बाद यहाँ गेट ओटीपी करने के बाद यहाँ ओटीपी डालें। यहाँ पर ओटीपी डाल लिया गया है। अब यहाँ साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लोगो बना हुआ है, लोगो के बगल में जीपीएफ एम्प्लॉय ट्रस्टी लिखा है। अगर आप सीपीएफ के होंगे तो सीपीएफ एम्प्लॉय ट्रस्टी लिखा होगा। स्क्रीन के बीचों बीच क्लिक हेयर टू वोट लिखा है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा। इनमें से किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी वोटर अपना वोट सिर्फ एक ही बार डाल सकता है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको थैंक यू का मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा। अगर कोई दूसरा वोटर सेम सिस्टम का इस्तेमाल करके वोट डालना चाहता है तो आप देखिए स्क्रीन पे ऊपर लॉग आउट लिखा है, वो लॉग आउट पर क्लिक कीजिए। फिर दोबारा लॉगिन करके सेम प्रोसेस से अन्य वोटर भी वोट डाल सकता है। थैंक यू।